तो कर देते हैं। शुरू कर दीजिए, बस मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया सर। अच्छा जी। जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, जैसे कि हमने ये इरादा किया था कि एक ऐसा कोर्स करेंगे जिसमें रिसर्च के हवाले से ना जितने भी टूल्स हैं और जितनी भी अ, मुआविन चीज़ें हैं, एप्स वगैरह हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वगैरह या टेक्निक्स हैं, उनको हम इसमें पढ़ेंगे ताकि अगर एक रिसर्चर जो है उसको रिसर्च करनी हो तो मवाद के ढूंढने से लेकर और मवाद के उसको फॉर्मेट करने और उसको एक ख़ास शक्ल देने तक वो तमाम मराहिल अ, वो आसानी तय कर सके और रिसर्च बेहतर से बेहतर अंदाज में जो यूनिवर्सिटी या एचईसी के मायार के मुताबिक उसको कर सके। हमारा जो इस कोर्स का मकसद है, एक तो ये है कि हमारे जितने भी मदारिस के लोग हैं और दीनी लोग हैं उनको इस काबिल बनाना कि वो इस कोर्स को अच्छी तरीके से करने के बाद रिसर्च के मैदान में अपनी खिदमात पेश कर सकें। और दूसरा, अपने लिए अ, मुनासिब मुआवजा घर बैठे जो है वो उसकी वो कर सकें, यानी कि कमाई कह दें आप उसको, अर्निंग कर सकें। तो इसमें मैं खुद भी इस फील्ड में हूँ, कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ। अगर मेरे पास ज़्यादा काम आते हैं तो लोगों को पकड़ाता भी हूँ। मैंने ग्रुप भी इससे पहले एक बनाया था जो हमारे सिलेक्टेड लोग थे। मैंने ग्रुप में कुछ काम शेयर भी किए हैं, अगरचे अभी किसी को मौका नहीं मिला। वक्त उनके पास भी शायद वो जो एडजस्टमेंट ऐसे टाइम पे नहीं हो सकी कि वो काम कर सकें या मैं उनको काम दे सकूं। लेकिन इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि इसको हमने आगे लेके चलना है, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इस्लामिक रिसर्च के हवाले से जितने भी काम हैं, हमारे जो साथी हैं वो इस काबिल हों कि वो इस काम को कर सकें और अपनी अपनी काबिलियत का उसमें भरपूर मुजाहरा कर सकें वो। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए और आमीन। हमारे साथियों को जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं उनको बेहतर तरीके से सिखाए और उनके इल्म में उनकी इस्तेदाद को भी शामिल करके इसको बढ़ाए और उनके तजर्बे से हमें भी फ़ायदा उठाने का मौका अल्लाह फराहम करे। तो मैंने आगाज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से इसलिए किया करना चाह रहा हूँ कि कुछ साथी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जो नए हैं उनको वर्ड के बारे में कुछ मालूम भी हो जाएगा। और जो साथी बाद में ज्वाइन करते हैं तो ये जो टूल्स वाली चीज़ें हैं ये बाद में होंगी, तो जो लेट आने वाले लोग हैं वो उस टूल्स को भी सीख सकेंगे। क्योंकि होता ही है कि शुरू के जो थोड़ी सुस्ती बाज औक़ात हो जाती है लोगों से, या कोई ऐसी वजह हो जाती है कि शुरू की क्लासें नहीं ले पाते, तो उसका ये होता है कि बाद में फिर वो जब आते हैं तो उनसे वो क्रीम वाली चीज़ निकल चुकी होती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि क्रीम को बाद में रखें और पहले हम सादे उससे जो है ना वो रखें। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अमूमन बहुत सारे साथियों को आता है, थोड़ी बहुत कोशिश कर लेते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे कि जो आम लोगों को नहीं आती और वो प्रोफेशनल लोगों को की चीज़ें हैं। और प्रोफेशनल मार्केट में, मैदान में, काम में आपकी वो आपके लिए मुफीद साबित होंगी। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इसको हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं, और मौजूदा जुबान में सॉफ्टवेयर के लिए एक और लफ्ज़ भी यूज़ होता है, एप्स, एप्लीकेशन। ऐसा एप्लीकेशन या ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लिखने लिखाने का काम करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, यानी अल्फाज की प्रोसेस करते हैं उसको। तो
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर एम एस ऑफिस जो है वो इंस्टॉल हो, और उस एम एस ऑफिस के प्रोग्राम्स में कम से कम आपके पास एम एस वर्ड जो है वो इंस्टॉल हो। मौजूदा जो सॉफ्टवेयर हैं वो, उनमें मेरी जो रिकमेंडेशन है कि आप 2016 से बाद जितने भी वर्जन्स हैं उसको इस्तेमाल करें। इससे पुराने वर्जन से आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी जान छुड़ाएं। उसकी वजह ये कि आगे जितने भी काम हैं, आपको पुराने वर्ड में किए गए काम बाद में मुश्किलात का बायस बनते हैं, क्योंकि नए वर्ड में कुछ चीज़ें ऐसी आई होती हैं कि जो पुराने वर्ड की फाइलें आप नए वर्ड में खोलते हैं तो उसमें मुश्किल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कोशिश करें कि अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करें, और अपने कंप्यूटर में 2016, 2019, 2021, 2024 या एम एस ऑफिस 365, इसमें से कोई एक वर्जन इंस्टॉल करें। ठीक है। ज्यादा जो कॉमन है वो 2016, 2021, 2019 है। तो ये अक्सर कंप्यूटर्स में लोगों के पास होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ज़्यादा इसमें तमहीद में टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए एक तरीका ये कि आप अपने मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आप लोगों के पास स्क्रीन आ गई? जी डॉक्टर साहब, शो हो रही है। अच्छा जी। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है इसको स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से आके भी कर सकते हैं अमूमन, या ये जो ABC लिखी हुई है इसमें आप वर्ड W पे आके और यहाँ से वर्ड तलाश करेंगे। अगर ये भी ना हो तो आप यहाँ पर वर्ड लिखें या विन वर्ड लिखें। ठीक है। तो आपको MS ऑफिस, MS वर्ड जो है वो आ जाएगा। वर्ड अमूमन इसमें सर्च में आप वर्ड लिखें, और अगर आपको बिल्कुल ही यहाँ नज़र ना आए कुछ तो आप विंडो की के साथ R प्रेस करके ये रन विंडो आ जाएगी। इसमें आप विन वर्ड लिखेंगे, विन वर्ड, और एंटर कर देंगे तो भी MS ऑफिस, MS वर्ड जो है आपके सामने आ जाएगा। स्टार्ट में आपके जो नए हैं सॉफ्टवेयर, उनमें अमूमन इस तरह की शक्ल आती है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा होता है, ऊपर होम, न्यू, ओपन, इस तरह का एक एनवायरनमेंट होता है। लेकिन पुराने में थोड़ा चेंज होता है, उसमें नई डॉक्यूमेंट डायरेक्ट खुल जाती है। तो पुराने को हम नहीं डिस्कस कर रहे। अब यहाँ से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट करेंगे तो आप नई डॉक्यूमेंट खोल लेंगे। अगर आप यहाँ से आएंगे तो यहाँ कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। यहाँ मोर के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप बने बनाए कुछ स्टाइल्स हैं, आप इनमें भी काम कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ पेज स्टाइल्स हैं। आप इनको, इसमें फिर ये है कि आपने बिजनेस के हवाले से या कार्ड्स के हवाले से या फ्लायर के हवाले से या ब्रोशर के हवाले से या रेज्यूमे के हवाले से जो भी करना है तो यहाँ पे ऑप्शन में आप सेलेक्ट करके और वो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम बिल्कुल अपने फॉर्मेट से काम कर रहे हैं तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को खोलेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो हमारे सामने जो है एक पेज आ जाएगा, खाली पेज आ जाएगा। ठीक है। ये खाली पेज जो है इसमें अमूमन जो है लोगों के सामने ये जो आपके ये स्केल नज़र आ रहा है ना, ये स्केल अमूमन लोगों के नहीं आता जब नया वर्ड इंस्टॉल करते हैं। अगर ये आपके नहीं आ रहा हो तो ये स्केल लाने के लिए आप व्यू पे जाके और रूलर पे क्लिक करेंगे तो ये स्केल आ जाएगा। ठीक है। ये इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपको मार्जिन का अंदाज़ा होता है, ठीक है, कि आपका पेज मार्जिन कितना है। और अगर आपने इसकी पेज की पूरी सेटिंग आपने देखनी है तो इसी ग्रे कलर के जो इसका हिस्सा ही है, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज सेटअप आ जाएगा। इस पेज सेटअप में आपको टॉप से 1 इंच छोड़ा हुआ है, बॉटम यानी नीचे से 1 इंच छोड़ा हुआ है, लेफ्ट यानी एक नीचे अपना लेफ्ट से 1 इंच छोड़ा हुआ है, और राइट से 1 इंच छोड़ा हुआ है। अमूमन जब उर्दू आप करते हैं तो राइट से आप 0.5 जो है वो इसके बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़ देते हैं, और अगर इंग्लिश से करते हैं तो आप यहाँ पे लेफ्ट से 1.5 कर देते हैं। तो वो जो 0.5 होता है वो आप अपनी बाइंडिंग के लिए
इसमें अमूमन छोड़ देते हैं। और वैसे बाइंडिंग के लिए ये गटर के नाम से एक ऑप्शन है, ये भी यूज होता है। आप अगर ये करेंगे तो आपका पेज के हिसाब से तो ये सेटिंग होगी, लेकिन जब आपका बाइंडिंग होगा तो बाइंडिंग के लिए ये इतनी स्पेस इसमें छोड़ेगा। लेकिन बहरहाल आसान तरीका ये है कि आप यहीं पे इसको बाइंडिंग का स्पेस दे दें। ठीक है। पेपर का अगर आपने सीधे पेपर पे आपने प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे ओरिएंटेशन इसकी पोर्ट्रेट रखेंगे। अगर आपने जैसे लेटा हुआ पेपर होता है जिसको हम लैंडस्केप कहते हैं, हॉरिजॉन्टल उस पे, तो अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो फिर आपका जो काम होगा वो उस तरीके से प्रिंट होगा पेपर के ऊपर। तो हम अमूमन पोर्ट्रेट में ही काम करते हैं। ठीक है। और बाकी ये चीज़ें ऐसी ही रहने देंगे आप। और अगर आपने इस सेटिंग को मुस्तकिल इस्तेमाल करना हो तो आप यहाँ सेट एज डिफॉल्ट कर दें, तो आइंदा आपका पेज इसी के मुताबिक खुला करेगा। पेपर पे आएंगे तो पेपर में आप यहाँ से, अब जैसे यहाँ लेटर लिखा हुआ है, आपने कहना है कि ये मेरा A4 आए हमेशा। तो आप A4 कर दें इसको, तो A4 का साइज आ जाएगा इसमें। ठीक है। और मार्जिन में आप ये आपके सामने मार्जिन आ गए, पेपर आ गया। लेआउट में अगर आप कुछ वो करना चाहें कि ये लेआउट जो है किस तरह हो, इसका हेडर कितना हो, इसका फुटर कितना हो, और ये पेज जो है ये टॉप से शुरू हो या सेंटर से शुरू हो, तो अमूमन टॉप से ही रखा जाता है। हेडर फुटर अमूमन 0.5 ही रखा जाता है, यानी बाकी चीज़ें ये सारी सेम होती हैं। तो इसलिए लेआउट में लोग ज़्यादा नहीं जाते। अगर आपका कोई खास लेआउट है तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। सेट एज डिफॉल्ट करेंगे तो वो फिर आइंदा उसी तरह खुला करेगा। पेपर में भी अगर सेट एज डिफॉल्ट करते हैं, जैसे अब ये A4 में सेट एज डिफॉल्ट कर देता हूँ, यस कर देता हूँ, तो अब नेक्स्ट टाइम ये क्या करेगा, ये इस A4 के मुताबिक खुलेगा जब भी मैं नई डॉक्यूमेंट खोलूंगा। इसी तरह अगर आपने एक वक्त में दो नई डॉक्यूमेंट या इससे ज्यादा नई डॉक्यूमेंट खोलनी हो तो कंट्रोल N करेंगे आप, कंट्रोल+N, सॉरी, कंट्रोल+N आप करेंगे तो ये न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होगा। अगर आपने पिछली कोई डॉक्यूमेंट साथ में खोलनी है या आपने कोई भी डॉक्यूमेंट खोलनी है तो आप कंट्रोल+O करेंगे तो ओपन होगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपने सेव करना है कोई डॉक्यूमेंट तो कंट्रोल+S करेंगे तो आप सेव करेंगे। अगर आपने सेव एज करना है, सेव एज किस लिए इस्तेमाल होता है, सेव एज इसलिए इस्तेमाल होता है कि एक दफ़ा आपने एक फाइल बनाई हुई है लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी एक कॉपी बनाना चाहें किसी और नाम से। ठीक है। तो अगर आपने किसी और नाम से करना है तो आप सेव एज करके उसका नाम चेंज कर लेते हैं और दोबारा सेव करते हैं तो वो किसी और नाम से सेव हो जाती है। या आपने जो नया काम किया है आप चाहते हैं कि उसको इसमें नहीं सेव करें बल्कि एक और फाइल में सेव करें, तो आप सेव एज करते हैं। जिस पॉइंट पे आपने सेव एज किया होता है पिछले वाले में जो कुछ सेव था वो आ जाएगा, लेकिन नया जो काम होगा वो आप जब नया नया नाम देंगे तो उसमें आएगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि F12 की दबाते हैं। F12 ये किसके लिए, सेव एज के लिए, सेव एज के लिए। ठीक है। ये होगा टू सेव आ कॉपी। अब ये कॉपी आप जहां पे आपकी फाइल है वहां पे भी उसकी कॉपी सेव कर सकते हैं। और अगर आपने वो जो ब्राउज विंडो आपके सामने आती है तो अगर वो ब्राउज विंडो के अंदर आपके सामने जैसे ये आ गई, इसमें आप लोकेशन भी बता सकते हैं कि आपने इसको कहाँ सेव करना है। डाउनलोड में सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, या USB पे या किसी और ड्राइव पे सेव करना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके और यहाँ पे नाम चेंज करके आप सेव कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को वर्ड के बजाय किसी और फॉर्मेट में सेव करना है जैसे PDF या कोई और फॉर्मेट, तो आप उसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। अमूमन लोगों को PDF जरूरत होती है तो आप PDF करते हैं। ये PDF जो है 2016 के बाद जो है जितने भी वर्ड हैं उसमें आपको PDF मिलेगा, पुराने वर्जन में आपको PDF का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप इसको PDF के तौर पे भी सेव कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? जी जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी। तो
जैसे अभी हम इसको कोई भी एक नाम दे देते हैं। वैसे तो ये जब पहली दफा आप सेव करते हैं तो पहली दफा ये विंडो आपके सामने आती है, और आपने इसको, जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिस फाइल, ठीक है, प्रैक्टिस, और आपने इसका नाम रख दिया, तो ये प्रैक्टिस के नाम से सेव हो गया। अब चूंकि ये मेरे पास 365 है, तो ये इसको जब हम पहली दफा न्यू डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो ये डायरेक्ट क्लाउड क्लाउड पे सेव करता है, ठीक है ना। लेकिन हमने इसको क्या करना है, क्लाउड पे नहीं सेव करना हो, तो हम ये करते हैं कि उसको हम सेव एज के जरिए उसको, या सेव अ कॉपी के जरिए उसको हम ड्राइव पे सेव करते हैं। अब देखें, ये एक ऑप्शन है जो आपको पुराना दीगर वर्ड में नहीं नजर नहीं आएगा। ये आपको ऑफिस 365 में नजर आएगा, सेव अ कॉपी। जब आप क्लाउड पे कुछ काम कर रहे हो, क्लाउड से मुराद ये है कि आपके कंप्यूटर पे ये सेव नहीं हो रहा होगा, डायरेक्ट इंटरनेट के ऊपर सेव हो रहा होगा। तो अगर आप क्लाउड के ऊपर सेव नहीं कर रहे, तो आप सेव अ कॉपी करके और यहाँ से ब्राउज करके, और आप यहाँ पे लोकेशन बता दें कोई भी, ठीक है, जैसे मैंने डाउनलोड का बताया और मैंने यहाँ पे सेव किया। तो अब ये क्या हुआ, अब ये डाउनलोड पे सेव हो गया, यहाँ से ये ऑप्शन ऑटो सेव का ऑफ हो गया। क्लाउड पे ये फायदा है कि आप जब भी काम कर रहे हो तो ये ऑटो सेव हो रहा होता है, खुद ब खुद सेव हो रहा होता है, आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्लाउड हमारे मुल्क में मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट स्लो होता है। तो उसमें आपकी फाइल अगर स्टक हो जाए तो इस दौरान आपके काम के ज़ाय होने का खतरा होता है। तो मेरी तो ये राय है कि आप क्लाउड सेविंग वाला ऑप्शन ना रखें। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो जी। यहाँ पर ये एक साथी का सवाल भी आया हुआ है चैट बॉक्स में। वो कह रहे हैं कि मेरे पास 2019 वाला वर्ड है और उसमें अच्छा जी। F12 काम नहीं कर रहा, तो इसकी वजह एक बता दीजिए। दूसरा सवाल ये है कि ये जो अनपेड वर्जन्स होते हैं वर्ड हम्म। के, या दीगर 16, 19, 21 जो भी कह ले आप, तो इसमें हम्म। ऑटो सेव का ऑप्शन हम कैसे ला सकते हैं? ऑटो सेव तो इसमें इस तरह होता है कि आप फाइल पे जाके और ऑप्शन पे जाके, ठीक है ना, जी फाइल पे जाके ऑप्शन पे जाके सेव के ऑप्शन पे आए, जी और यहाँ दिखे लिखा हुआ है सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, 15 मिनट। यानी ये 15 मिनट बाद सेव करेगा। पंद्रह जी मिनट बाद अगर कुछ सेव हो गया और इस दौरान बिजली चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, कोई एक्सीडेंटली बंद हो गया, तो जब आप खोलेंगे तो जो लास्ट सेव हुआ होगा वो आपका ये रिकवर हो जाएगा। लास्ट ठीक है सेव आपका ठीक है। रिकवर हो जाएगा, सेव हो चुका होगा, ठीक है। जी जी तो ये एक ऑप्शन है। अब इसको अमूमन लोग क्या करते हैं, 5 मिनट जी हैं या 10 मिनट करते हैं, आप देख लीजिएगा कि जी आपको कौन सा मुनासिब लगता है। अगर आप जी 5 मिनट करेंगे तो हर 5 मिनट बाद अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो फिर आपको तंग करेगा। जी तो जी, अगर शुक्रिया। आपको उसके लिए अच्छा तरीका ये है कि आप कंट्रोल एस करते रहें, कंट्रोल एस बार बार करते रहें, जैसे ही आपको कोई अहम काम आपने किया, आदत डाल लें उसकी। जी अच्छा, एक और इसमें एक ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन है, लेकिन बस बहरहाल चूंकि ये आया हुआ है, सेव में एम्बेड फॉन्ट्स अगर आप साथ इसके टिक कर देते हैं, तो कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं कि जो लोगों के पास नहीं होते हैं, आपके पास स्पेशल फॉन्ट होते हैं। जब आप इसको टिक करते हैं और ओके करते हैं, तो आपके वो फॉन्ट भी वर्ड के अंदर सेव हो जाते हैं। वो फाइल अगर आप किसी को भेजते हैं ना, तो उनको उनके पास फॉन्ट का इशू नहीं आता, ठीक है ठीक है। लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि आपकी फाइल का साइज बढ़ जाता है। मसलन अगर 1 MB की फाइल है तो वो हो सकता है कि 10 MB की हो जाए, 15 MB की हो जाए। ठीक आजकल ठीक। तो इतना इशू नहीं है, आराम से आप बड़ी से बड़ी फाइल भी भेज सकते हैं। जी 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 जी। ये जो तो दूसरा मैं सवाल हुआ है। रिकमेंड यही करूंगा, जब जी आपने जी किसी को फाइल भेजनी हो, माजरत के साथ बात जी काटी जी। मैंने, ये आप जब एम्बेड फॉन्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है किन के लिए, जो किसी को फाइल भेज रहे हैं।
लेकिन ठीक। अगर आपने एमफिल का मकाला या कोई और चीज लिखनी है तो आप एम्बेड फॉन्ट इसलिए ना करें कि आपको प्लेजरिज्म चेक के अंदर इशू आ सकता है। तो फिर आप एम्बेड फॉन्ट ना करें। हो सकता है कि आपकी कभी कभी कुछ लोगों का प्लेजरिज्म की रिपोर्ट नहीं निकल रही होती, ठीक। तो ठीक। उसमें ये भी एक ऑप्शन होता है। तो अगर आपका कभी इस तरह का इशू आया कि आपका प्लेजरिज्म रिपोर्ट नहीं बन रही, तो आप कोशिश करें कि यहाँ आके देखें कहीं एम्बेड फॉन्ट ऑन तो नहीं है। जी जी। ठीक। तो इसको हटा दें आप, फिर दोबारा प्लेजरिज्म चेक करें। ठीक ठीक है, है, ये बहुत सिर्फ बहुत इसके लिए है कि अगर आपने किसी को भेजना हो और उसके पास वो फॉन्ट ना हो, तो ये उसके लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वो जो मेहरबानी। ये 2019 जो में। दूसरे भाई ने जी जी। पूछा वो वाला है बता। शॉर्ट की पूछी है, तो अभी मुझे उस वो शॉर्ट की तो अभी जहन में नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी एक एक और शॉर्ट की भी है सेव एस के लिए। वो की इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, मैं उसको तलाश करके फिर आपको जो है ना उसका वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। क्योंकि मेरी आदत ज्यादातर ये F12 की यूज करने की है, तो वो की मुझसे जहन से निकल गई है। सेव एस का ये ऑप्शन जो है। अ, अच्छा, तो बात चल रही थी फॉर्मेट के हवाले से, सेव एज के हवाले से। सेव एज और क्लोज के लिए आप जो है कंट्रोल W करते हैं या कंट्रोल F4 करते हैं, ठीक है। आल्ट F4 करते हैं, कंट्रोल W और आल्ट F4। आल्ट F4, ये क्या है, क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। और आल्ट F4 जो है एनी एप्लीकेशन, क्लोज एनी एप्लीकेशन। विंडो में कोई भी आप एप्लीकेशन से अपना क्लोज करना चाहें तो आप आल्ट प्लस F4 कर सकते हैं, ठीक है। मसलन आपने वर्ड भी आपने क्या करना है, इसको क्लोज करना है, मैं आल्ट F4 करूंगा तो वर्ड क्लोज हो जाएगा। अगर कोई और जैसे क्रोम या कोई और चीज खुली है, जो चीज एक्टिव विंडो होगी, ये याद रखिएगा कि जो विंडो आपके सामने हो ना उसको हम कहते हैं एक्टिव विंडो, ठीक है। जो एक्टिव विंडो होगी वो आल्ट F4 से क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आई? जी जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी। इसके बाद डॉक्टर क्लोज। साहब मेरे पास Alt F4 पर नया डॉक्यूमेंट खोलता है कोई और, जैसे न्यू डॉक्यूमेंट। आल्ट F4 पे, जी। ठीक है, हो सकता है उसका ऑप्शन हो सकता है। एक ही डॉक्यूमेंट के उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। सर्च के लिए जैसे जो ऊपर फंक्शन कीज हैं उसमें आप कर सकते हैं उनको। आप ये भी कर सकते हैं कि आप फर्ज कर लें फंक्शन की, आप चैट जीपीटी से पूछें कि फंक्शन की में जो है वो मुझे बताएं कि वर्ड में फंक्शन कीज के साथ जो शॉर्टकट कीज हैं वो मुझे बता दें, तो वो आपको बता देगा। अच्छा, ये तो जरूरी चीजें थी। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ठीक है। प्रिंट आपने करना हो तो कंट्रोल P करेंगे, ठीक है। ये जरूरी चीजें थी जो आपको कम से कम आनी चाहिए। और पेज पेज सेटअप का मैंने आपको क्या बताया था, डबल क्लिक ऑन ग्रे स्केल पार्ट के ऑफ ग्रे एरिया पे रूलर और स्केल, जी। ठीक है। आप यहां से डबल क्लिक करते हैं, आपके सामने पेज सेटअप आ जाएगा। ये बहुत जरूरी चीज है पेज सेटअप।
इसको लाजमी अपने जहन में नोट कर लें और अपने पास नोट कर लें, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट के जो सबसे जरूरी चीज यही होती है कि आपके डॉक्यूमेंट का साइज और उसकी मार्जिन्स आपको पता होना चाहिए। तो ये साइज और मार्जिन्स जो हैं आप पेज सेटअप में कर सकते हैं। पेज साइज, मार्जिन्स, हेडर फुटर, ओरिएंटेशन, ये आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये चीजें हमने कर ली जो कि जरूरी हैं। उसके बाद क्या है कि हमने इसके साथ ये जो ऊपर के ऑप्शन आ रहे हैं, ये इनको आप मेन्यू कह दें या आप इनको रिबन कह दें। अब ये होम रिबन, होम रिबन पे आपके सामने ये जो चीजें, इसको रिबन बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें इसको रिबन बोलते हैं। ये जो जिसपे ये छोटे छोटे बटन्स बने हुए हैं, इनको रिबन बोलते हैं। तो आप होम पे क्लिक करेंगे तो ये रिबन आ गया। इंसर्ट पे क्लिक किया आपने तो ये रिबन चेंज हो गया। ड्रॉ पे क्लिक किया तो ये वाला आ गया। डिजाइन पे क्लिक किया तो ये आ गया, इस तरह। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, इसको हम टाइटल कहते हैं। ये नीचे वाला इस हिस्से को मेन्यू बार भी कहते हैं। पहले मेन्यू बार कहते थे, अब इसको रिबन, आप टैब भी कह सकते हैं, रिबन टैब कह सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट के जो इस तरफ है, इनको रूलर कहते हैं या स्केल कहते हैं। ठीक है, इस रूलर के ऊपर जो है आप इसके मार्जिन के सेट करने के साथ इंडेंटेशन उसको बोलते हैं। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन से मुराद है कि आपका टेक्स्ट जो है उसको आपने पेज में कहाँ से स्टार्ट करना है, दोनों अतराफ में अपने अपने टेक्स्ट को किस तरह रखना है। ठीक है, तो इंडेंटेशन में जो है आपके ये जो छोटा सा एक निशान आ रहा है ना, ये, और ये जो आपके दो निशान आ रहे हैं, ये आपके इंडेंटेशन में कहलाते हैं। इसमें हैंगिंग इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट, ये तीन ऑप्शन इससे आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका लेफ्ट इंडेंट हो गया, सही। और ये आपका जैसे पैराग्राफ है, और आपने बिल्कुल इसके नीचे जो ये रेक्टेंगुलर टाइप का छोटा सा निशान है, अगर इसको आप करते हैं तो ये आप लेफ्ट इंडेंट सेट कर रहे हैं आप इसके। ठीक है, और यहां से आप अगर इसको करते हैं तो ये राइट इंडेंट सेट कर रहे हैं आप। एक दफा ये सेट करते हैं तो आपका ये जो फॉर्मेट है, ये इस मार्जिन के अंदर अंदर फिर टाइप होगा। ठीक है, ये जो इंडेंट हैं, आप ये इंडेंटेशन क्या है, ये आप यहाँ लेआउट से भी सेट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर लेआउट पे मैंने कहा कि लेफ्ट में ये 0.5 रखो, राइट पे 0.5 रखो। ठीक है, तो ये देखें, ये लेफ्ट पे 0.5 है और राइट पे 0.5 इसने वहां से कर लिया, यहाँ से 0.5 है। ये 0.5 है कि नहीं आप ये देखें। आप आल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक को दबाए रखें लेफ्ट को, तो आपके सामने इसके मार्जिन नजर आ जाएंगे। नजर आ रहे हैं आपको? जी जी बिल्कुल नजर आ रहे हैं। अगर आप ये छोड़ देंगे तो नजर नहीं आएंगे। अगर आप आल्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो आपको ये और ये आप यहाँ से खुद भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके ग्रे एरिया में नजर आ रही है ये पेज के मार्जिन है, और जो अंदर वाले एरिया में नजर आ रही है इंडेंटेशन के मार्जिन है। सही है। जी जी अच्छा, बिल्कुल। इस इंडेंटेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कंट्रोल एम की जो है वो लेफ्ट से इंडेंटेशन के लिए आप कंट्रोल एम की यूज कर सकते हैं, और शिफ्ट के साथ आप करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट एम से पीछे जाएगा और कंट्रोल एम से आगे जाएगा। कम से कम लेफ्ट वाला यानी इस ये वाले बटन है ना, इनको अगर उर्दू साइड पे हो तो ये वाला, और इंग्लिश साइड पे हो तो ये वाला, इनको आप कंट्रोल एम से आगे कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एम से पीछे कर सकते हैं शॉर्टकट में। इंडेंटेशन, कंट्रोल प्लस एम एंड कंट्रोल
प्लस शिफ्ट प्लस एम। आई बात समझ में? अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं कि फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट में आपने क्या किया कि इसको आपने आगे किया, इस वाले को आगे किया, इसको भले पीछे रखें, इसको आपने आगे किया तो क्या हुआ, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट कहलाएगा। अब आपका पैरा जो है आपने यहाँ पे सेट कर दिया ना, तो अब आप जब भी इंटर करेंगे तो आपका पैरा वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, जब इंटर करेंगे तो आपका पैरा वहां से स्टार्ट होगा। समझ रहे हैं? तो फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है आपने क्या करना है, आपने यहां से सेट करना है फर्स्ट लाइन इंडेंट। और एक और चीज होती है हैंगिंग इंडेंट। अगर आपने नीचे वाला टेक्स्ट जो है आगे लेके जाना है, अभी देखें जैसे ये है, आपने कहा ये नीचे वाला मैंने आगे लेके जाना है, तो आप कंट्रोल टी करें, तो नीचे वाला टेक्स्ट क्या हुआ, आगे चला गया। कंट्रोल टी, कंट्रोल प्लस टी, हैंगिंग इंडेंट। अब आप कहेंगे कि हैंगिंग इंडेंट का क्या मकसद हो सकता है? ठीक है, एक तो ये कि आपने वैसे जैसे अब इसको आगे करना था तो कर लिया, एक तो ये तरीका था। दूसरा ये कि आपने कुछ नंबरिंग की थी आपने, और फर्ज कर लें कि ये यहाँ पे था, तो जब आप कंट्रोल टी करते हैं तो ये क्या करेगा, ये उसके साथ मिला देगा, ये देखें। तो ये यहाँ पर नंबरिंग में ये काम आता है ज्यादातर। अमूमन उर्दू में जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, तो वहां भी आप जैसे कुछ टाइप कर रहे हैं, आपने कुछ टाइप किया हुआ है फर्ज कर लें, आपने टैप किया तो देखें, टैप से क्या हुआ, पहला ये हो गया। अब आपने कहा कि ये नीचे वाला जो है ना सेक्शन, नीचे वाला भी लेके जाना है, तो कंट्रोल टी करेंगे तो ये नीचे वाला भी इसके साथ आगे चला जाएगा, शिफ्ट टी से पीछे आ जाएगा। समझ रहे? तो बहरहाल आप अपने ये कीज याद करके रखें। कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट होगा, कंट्रोल एम से और शिफ्ट एम से उस पहला जो उसका लेफ्ट इंडेंट है तो उसको आगे पीछे कर सकते हैं आप। फॉन्ट वाली बात कौन सी आपने पूछी है? क्या मतलब सर? किसी ने पूछी है फॉन्ट वाली बात, फॉन्ट वाली बात दोबारा बताइएगा। पहले उसमें अच्छा, फिर रिकॉर्डिंग इनको वैसे भी देंगे सर, तो उसमें फिर अच्छा, सुन लेंगे दोबारा इंशाल्लाह। जी जी। बस आगे अगर आप मजीद किसी उसकी तरफ, पॉइंट्स की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आधा अच्छा, घंटे ये का टाइम इन्होंने होगा। कंट्रोल शिफ्ट एस बताया है, कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एस के लिए गालिबन, नहीं यहाँ पर तो स्टाइल के लिए आ रहा है ये। मेरे पास भी यही अप्लाई स्टाइल्स का आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एस अच्छा, के साथ नहीं हो रहा है। अच्छा, बहरहाल चलें, वो मैं देख लूंगा अगर ऐसी कोई की हुई तो, चूंकि मैं उसका आदी हूँ F12 का। अच्छा जी, बात चल रही थी इंडेंटेशन की। यानी ये जो आपके असल में आपको पहले टेक्स्ट लिखने से पहले आपके पेज की सेटिंग होनी चाहिए, तो ये पांच पेज की सेटिंग आप इससे कर सकते हैं। पहले आपको ओपन करना, क्लोज करना और सेव करना, सेव एज करना आता हो, फिर पेज की सेटिंग आती हो, इंडेंटेशन आती हो, जो उसका लेआउट सेट करना है, उस लेआउट को आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ लेआउट पे आके देखें, यह इंडेंट और स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग में आपने मतलब पैराग्राफ की ऊपर नीचे की स्पेसिंग आपने करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंडेंट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अमूमन, तो ये ज़रा इजी होगा। बस यहीं से आपने उसको जितना भी सेट करना हो आप यहाँ से सेट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या बात चल रही थी कि
अच्छा, अब हम आते हैं उसके ऊपर, होम रिबन के ऊपर। ये जो रिबन है, इसमें होम रिबन में जो जरूरी बातें हैं वो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कि जो नए लोग हैं उनको पता चल जाए। अगर आपने कोई चीज, आपने कोई टेक्स्ट जो है वो टाइप करना है, और आप चाहते हैं कि वो टेक्स्ट जो है वो हो बोल्ड आए, तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं। सही। और अगर आप चाहें कि दोबारा बोल्ड खत्म हो, तो आप कंट्रोल बी करके फिर उसको आप वो कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल बी। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट कीज बता देता हूँ। कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए। इटैलिक जो है वो अगर आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हैं तो इटैलिक होता है। जब आपने कोई खास इस्तेलाह लिखनी हो तो अमूमन आप इटैलिक में लिखते हैं। कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू जो है वर्ड अंडरलाइन, वर्ड अंडरलाइन के लिए। आपने किसी जुमले के वर्ड सिर्फ अंडरलाइन करने हैं, तो कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। सही है। इसी तरह आपने डबल अंडरलाइन करने हो तो कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, डबल अंडरलाइन। इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको पता हो। इसी तरह आपने अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। जैसे आपने इसको हाईलाइट करना है, तो यहाँ से आप कोई सा भी एक हाईलाइट कलर दे सकते हैं उसको। ये हाईलाइट आपको बाज़ औक़ात जो है डॉक्यूमेंट में खुसूसी जो आपके सेलेक्शंस होते हैं उनके उनको हाईलाइट करने में आते हैं। हाईलाइट प्रिंट में नहीं आता जब तक कि प्रिंट के ऑप्शन में आपने उसको हाईलाइट प्रिंट करने का ना कहा हो। अगर आप प्रिंट करेंगे तो हाईलाइट साथ में प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है, ये जो कलर है ये प्रिंट में नहीं आएगा। सही। लेकिन अगर आप फॉन्ट का कोई कलर देते हैं, जैसे फॉन्ट का आपने यहाँ इसके ही कलर दे दिया, रेड में दे दिया, तो यहाँ से आप इसको फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आपने अगर किसी वर्ड का केस चेंज करना है, केस से मुराद है बड़ी एबीसी, छोटी एबीसी, या मिक्स, तो आपने क्या करना है, उस वर्ड पे रखना है, और आपने यहाँ से क्या करना है, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड। सेंटेंस केस में जब डॉट होगा तो पहला वाला सिर्फ हर्फ कैपिटल होगा। टॉगल केस में पहला वाला छोटा, बाकी बड़े। तो इनको आप शिफ्ट F3 के जरिए जो है, शिफ्ट F3 के जरिए आप क्या कर सकते हैं, चेंज केस कर सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छा जी। इसी तरह आपने लिखा H2O, H2O, तो इसमें ये टू जो है अगर आपने नीचे लेके आना है तो इसको सबस्क्रिप्ट कहेंगे। ये देखें, यहां से इससे किया आपने, इसको सबस्क्रिप्ट किया। और अगर आपने फर्ज कर लो ओ के साथ स्क्वायर करना है, इसका ऊपर करना है, तो ये आप सुपरस्क्रिप्ट कहलाएगा। ये ऊपर चला गया। तो इसके लिए आप जो है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, इक्वल का साइन आप यूज करते हैं। कंट्रोल इक्वल और कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, जैसे आपने क्यू के साथ आपने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल पे ऊपर चला जाएगा, और कंट्रोल इक्वल पे नहीं, कंट्रोल शिफ्ट, इसकी आप देख लीजिएगा, इसका मुझे वो याद नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट इक्वल,
ठीक है। अच्छा, एक बात और भी याद रखिएगा, हो सकता है कुछ कीज में आपको बताऊं तो आपके वर्ड की अगर कोई सेटिंग हुई हुई हो पहले से, तो मे बी के कुछ कीज काम ना करें। ठीक है। तो ये भी मुमकिन है कि वो कीज आपके उस वर्ड की सेटिंग की वजह से काम ना कर रहे हो। अच्छा, इसी तरह आपके ये जो डॉक्यूमेंट है, इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए, ये काम से पहले ये सब चीजें आपको पता हो तो आपको डॉक्यूमेंट में आसानी होती है। जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, डॉक्यूमेंट व्यू बड़ा छोटा करने के लिए ना, तो आप माउस की जो व्हील होता है उसके साथ कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। या यहाँ से आप क्या है, इस राइट पे बिल्कुल नीचे, नीचे आपके वर्ड में एक आ रहा होगा जूम का ऑप्शन, प्लस माइनस का, आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल इटैलिक बोल्ड और अंडरलाइन, कलर, और ये आपका चेंज केस, और ये फॉन्ट साइज को बड़ा छोटा करना। फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करने के लिए आप इन कीज को यूज कर सकते हो, और आप कंट्रोल ब्रैकेट से भी आप ये काम कर सकते हो, या कंट्रोल शिफ्ट, आप ये जो है बड़ा छोटा का जो निशान है, ग्रेटर ग्रेटर स्मॉलर का निशान, आप देखिएगा, ग्रेटर स्मॉलर का जो निशान है उससे भी आप कर सकते हो। तो मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक है। फॉन्ट साइज के लिए आप क्या करें, कंट्रोल ब्रैकेट, कंट्रोल ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। वो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिए ना, उसमें कुछ कीज हैं, वो भी आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन। बस मैं ये जी। अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि चैट बॉक्स में हाज़िरी लिंक भेज दिया है, तो तमाम ख़वातीन और हज़रात अपनी हाज़िरी लगाएं। और हाज़िरी आपकी ज़रूरी है, जो भी अहबाब इंटरेस्टेड हो आगे पूरा कोर्स लेने में, तो उनके लिए ये ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए एक तो ये की हो गई, एक कंट्रोल शिफ्ट और ये साइन जो है, ग्रो और श्रिंक, ये भी फॉन्ट साइज करता है लेकिन ये तेजी से करता है। ठीक है। और ये एक एक करके इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। ये सारी शॉर्टकट कीज बहुत अहम है, ये इनको आप अपने पास जरूर वो कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा ये डॉक्यूमेंट जो इसमें मैंने ये कीज बताई हैं, ये मैं आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूं। अच्छा, ये एक ऑप्शन कहलाता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग ये होता है कि जैसे आपने अपने इस फॉन्ट को आपने बड़ा किया है, इसको आपने कलर किया है, इसको आपने अंडरलाइन किया है, इसका आपने पैराग्राफ की सेटिंग की है, लाइन की सेटिंग की है, ये सारी जो चीजें मिलाकर फॉर्मेटिंग कहलाता है। ठीक है। इसमें ये देखें, यहाँ से मार्जिन सेट किए हुए हैं। इस पूरी सेटिंग को अगर आपने बिल्कुल नॉर्मल पे लाना हो, जो नॉर्मल में सेटिंग हुई भी है कि आपके नॉर्मल फॉन्ट ऐसा होना चाहिए, या आप
आपने इसको कोई और स्टाइल शीट दिया हुआ है और उस स्टाइल शीट के मुताबिक आपने इसको वापस उस हाल पे लाना है। तो जो स्टाइल, अभी ये स्टाइल शीट नॉर्मल में है, लेकिन अगर आपने इसको हेडिंग 1 दिया हुआ है तो ये हेडिंग 1 में, ये नॉर्मल में, ये नॉर्मल अभी आया है, अभी नॉर्मल हुआ है, ठीक है। ये हेडिंग 1 स्टाइल है। लेकिन आपने इस हेडिंग 1 स्टाइल में, फर्ज कर लो इसको लाल कर दिया इसको, लेकिन आप कहते हैं नहीं, ये इसको वापस हेडिंग 1 में चला जाए, तो आप सिर्फ यहां से क्लियर फॉर्मेटिंग जब करते हैं, सॉरी, जब आप क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं तो ये सारे खत्म कर देता है। और जब आप कंट्रोल स्पेस करते हैं, कंट्रोल स्पेस, तो ये आपके स्टाइल शीट के फॉर्मेट के मुताबिक कर देता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। कंट्रोल स्पेस इज फॉर फॉर द स्टाइल शीट अप्लाइड, यानी ये स्टाइल शीट था लेकिन आपने कहीं गलती से या जरूरत के तहत किसी वक्त इसको हाईलाइट किया हुआ था, अंडरलाइन किया हुआ था, ठीक है ना, छोटा बड़ा किया हुआ था, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, ये इसके वापस अपने स्टाइल शीट के मुताबिक हो जाए। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो क्या होगा, ये वापस आ जाएगा। अब इसका एक बड़ा ही फायदेमंद इस्तेमाल है, वो ये कि कभी कभी ये होता है कि जब आप अपनी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करते हैं उर्दू में, खुसूसन उर्दू के अंदर आप अरबी टाइप कर रहे हैं और अरबी फॉन्ट आप टाइप करते हैं, तो अमूमन वो फॉन्ट अप्लाई होता है तो पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होता, उसमें कोई गड़बड़ होती है। आप कहते हैं कि ये फॉन्ट क्यों नहीं अप्लाई हो रहा ना। तो अगर आप अपने स्टाइल शीट को अपना लगाने के बाद और आप कहते हैं कि ये पूरा उसके मुताबिक हो, उस स्टाइल शीट के मुताबिक हो, तो कंट्रोल स्पेस जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो उसका फॉन्ट है अरबिक या कुरानिक फॉन्ट, वो वापस ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा उसके, जो आपकी इसकी पहले से सेटिंग हुई हुई है उसके मुताबिक सेट हो जाएगा। ये कंट्रोल स्पेस वाली बात हजम हुई? कुछ समझ में आई आप लोगों के? जी क्लियर है, क्लियर। किसी को क्लियर ना हो, क्योंकि ये बड़ी जरूरी चीज है। ये आप इस आपको आपके जो स्टाइल शीट है उसको डिफॉल्ट स्टाइल शीट पे लेके आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल तमाम स्टाइल शीट खत्म करने हो, तमाम फॉर्मेटिंग खत्म करके नॉर्मल पे लेके आना हो, तो आपने फिर ये वाला बटन दबाना है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन, लीविंग ओनली द नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। कोई फॉर्मेट नहीं होगा इसका, ये देखें, इस तरह हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल पे चला जाएगा। ये उस वक्त भी आपके काम आता है जब आपने इंटरनेट से, फर्ज कर लें आपने इंटरनेट से कुछ कॉपी किया, फर्ज कर लें ये जो हमने वर्ड की ये डेफिनेशन यहाँ से कॉपी की थी, ये मैंने कॉपी किया फर्ज कर लें, ठीक है, यहाँ मैंने इंटरनेट से कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट किया। आपने देखा कि इसके साथ बहुत सारे फॉर्मेट आ गए, लाइन आ गई और इस टाइप की नंबरिंग। आप कहते हैं नहीं, ये बिल्कुल सादा, मुकम्मल सादा हो जाए, इसमें से ये लिंक विंक और इस तरह की सारी चीजें हट जाएं। तो आपने इसको क्लिक किया तो देखें इसने लिंक विंक हट गया, सिर्फ ये लाइन जो है, ये लाइन चूंकि ये उसमें नहीं है, टेक्स्ट में नहीं थी, तो इस वजह से ये रह गई। और बाकी देखें सब नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया। तो ये इंटरनेट से जब आप कोई चीज कॉपी करते हैं गूगल पे, जैसे आप गूगल में आप जाएं, मैंने पाकिस्तान लिखा फर्ज कर लें, और फर्ज कर लें कि मैं यहाँ पे आ गया इसके विकीपीडिया वगैरह, ये विकीपीडिया पे आ गया, ठीक है। और मैंने इसको कॉपी किया। जब मैंने यहाँ कॉपी किया, ये थोड़ी देर लगाता है उसको कॉपी करने में। अब आप देख रहे हैं कि इसके साथ अगलम दगलम हर किस्म की चीज आ गई। आपने कहा ये तस्वीरें वस्वीरें लिंक मिंक सब कुछ खत्म हो जाए इससे, ठीक है।
इसको आपने सेलेक्ट किया, और आपने यहां से क्या किया, इसको क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने क्लिक किया, इसके फॉर्मेट चेंज हो गए, लेकिन ये है कि अभी भी इसके अंदर कुछ टेबल्स वगैरह बाकी हैं। ठीक है, इसको आप अब इस चीज को कैसे अवॉइड करेंगे, इसका क्या हल है? यानी आपने कहा कि ये तो आपने बता तो दिया, लेकिन इसने हमारा मसला हल नहीं किया। ठीक है, तो अगर वर्ड में आपने कोई काम खुद किया हुआ है, फॉर्मेट वगैरह, उन उसकी हद तक तो ये इसको क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। लेकिन इंटरनेट से सारी चीजें क्लियर नहीं कर रहा है ये। इसका मतलब ये है कि अब आपको इससे भी कोई और ऑप्शन चाहिए कि आप वहां से चीज कॉपी करें, तो उसके साथ तस्वीरें, लिंक और टेबल और इस टाइप की चीज, कोई भी चीज ना आए। तो उसके लिए ये है कि आप राइट क्लिक करें, और यहाँ एक ऑप्शन है कीप टेक्स्ट ओनली। अब आप देखें, सिर्फ टेक्स्ट कॉपी हुआ है, कोई लिंक, कोई टेबल, कोई तस्वीर साथ में क्या हुई है, कॉपी नहीं हुई है। अब आप इसमें से फालतू डेटा को डिलीट करके बाकी अपने लिए मवाद, ये चीज कुछ आपको लग रहा है कि इसका कोई फायदा है? इसमें आप क्लियर फॉर्मेट्स के लिए क्या करें, नंबर एक क्या है, कंट्रोल स्पेस का इस्तेमाल करें, और यूज बटन ऑन होम रिबन फॉर क्लियर फॉर्मेट, और पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट बाय राइट क्लिक, राइट क्लिक एंड क्लिक ए ऑप्शन फ्रॉम पेस्ट। अब ये समझ में आई, तीन किस्म के आपके पास ऑप्शन है। आप अपने टेक्स्ट को किसी भी तरीके से बेहतर करने के लिए, ऐसी चीज के जो आपको तंग कर रही है, कोई ऐसा फॉर्मेट है जो आपको तंग कर रहा है, तो आप उस फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए कंट्रोल स्पेस यूज करें। कंट्रोल स्पेस नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करें, ये वाला ऑप्शन यूज करें। अगर इससे भी क्लियर, पूरी फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं हो रही, तो आप फिर क्या करें, कॉपी करके और पेस्ट एज टेक्स्ट करें। ये तीन ऑप्शन आपके पास आ गए हैं। ठीक है, इन तीन ऑप्शन के जरिए आप मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स को क्लियर कर सकते हैं। ये आपके बहुत काम आएगा, इसको आप नोट कीजिएगा। इसी तरह आपने कहा कि आपके टेक्स्ट, आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, फर्ज कर लें आपने ये टेक्स्ट लिखा है। आपने कहा ये नीचे वाला भी ऐसा ही हो, ये वाला भी ऐसा ही हो। ठीक है, तो एक तरीका तो ये कि आपने इस फॉर्मेट को सेलेक्ट किया, यहां से ये फॉर्मेट पेंटर का बटन उठाया, क्लिक किया, और नीचे चले गए, जिसके ऊपर फेर दिया वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है। अगर आपने एक से ज्यादा करना है, तो आपने इसको सेलेक्ट किया और इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया। अब आप इसको करें, इसको करें, इसको करें, ये भी एक तरीका है। सही। और दूसरा तरीका ये कि पुराने वर्ड्स के अंदर, पुराने वर्ड के अंदर जो है कंट्रोल शिफ्ट सी का ऑप्शन होता था, कंट्रोल शिफ्ट सी, और जहां आपने अप्लाई करना होता था वहां कंट्रोल शिफ्ट वी करते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं हो रहा कंट्रोल शिफ्ट वी, ये नए वर्ड के अंदर नहीं हो रहा। तो नए वर्ड के अंदर ऑप्शन ये है कि आल्टर, कंट्रोल आल्टर सी और कंट्रोल आल्टर वी। ठीक है, अच्छा, नए वर्ड में जो है आपने ये जो ए वाला ऑप्शन है ना, ये जो
मैंने आपसे कहा था कि क्लियर फॉर्मेटिंग में आपको ए वाला ऑप्शन है, वो कंट्रोल शिफ्ट वी से होता है। ये वाला जो ऑप्शन है, कंट्रोल शिफ्ट वी इन न्यू एमएस वर्ड, ठीक है। फॉर्मेट पेंटिंग जो मैं अभी समझा रहा था, इसकी ओल्ड वर्ड में क्या है कि कंट्रोल शिफ्ट सी फॉर कॉपी, कॉपी स्टाइल, कंट्रोल शिफ्ट वी फॉर पेस्टिंग स्टाइल, but in new word it is used for pasting text only, ठीक है। ये वाली बात कुछ समझ में आ रही है? और न्यू वर्ड में फॉर्मेट पेंटिंग क्या है, कंट्रोल कंट्रोल आल्ट सी, कॉपी फॉर्मेट, कॉपी फॉर्मेट और स्टाइल, कंट्रोल आल्ट वी पेस्ट फॉर्मेट और स्टाइल। ये स्टाइल का आपको बड़ा फायदा महसूस होगा अगर आपने कहीं कोई स्टाइल कॉपी करके दूसरी जगह पे उसको करना, और वो फर्ज कर लें डॉक्यूमेंट में आपको 20-30 जगहों पे करना है, तो आपने एक दफा उसको कॉपी किया और फिर बाकी जगहों पर आपको पेस्ट करते रहे बस आप, तो वो वाला जो स्टाइल है वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। सही है, लेकिन इसका ये फिर आसान हाल हमने ये सोचा है कि अगर आपने मुस्तकिल काम करना है तो उसके लिए हम स्टाइल शीट बना लेते हैं, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ स्टाइल शीट को क्लिक करते हैं और वो उसी तरह का स्टाइल इसको अप्लाई कर देता है, जिसको हम बाद में सीखेंगे। सही है। ये पेस्ट के अंदर भी ऑप्शन आते हैं, पेस्ट स्पेशल होता है, इसमें भी अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट हो गया, एचटीएमएल फॉर्मेट और अनफॉर्मेटेड यूनिकोड। तो ये जो ए वाला ऑप्शन मैंने कहा था वो यहाँ से अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इसको देख लीजिएगा खुद ही। इसी तरह ये स्ट्राइक, कोई वर्ड आपने उसके ऊपर लाइन खींचनी हो, कभी कभाई इसकी ज़रूरत होती है, कहीं आपने किसी को अपने डॉक्यूमेंट भेजनी हो कि ये इसमें से काट लें, ये काट लें, तो ये स्ट्राइक थ्रू का एक ऑप्शन यहाँ से आप कर सकते हैं। सही है। फॉन्ट का भी आपको इसी तरह, ये यहाँ से आप फॉन्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं, ये तो सबको ही पता होगा अमूमन, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एफ की आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉन्ट के लिए, कंट्रोल शिफ्ट एफ, फॉन्ट स्टाइल। सही है, कंट्रोल शिफ्ट फॉन्ट स्टाइल के लिए। अच्छा, पुराने वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट पी जो है, यहाँ तो अभी मेरे दूसरे सॉफ्टवेयर में ये की यूज हो रही है। कंट्रोल शिफ्ट पी पे अमूमन फॉन्ट साइज पे जाता है पुराने वर्ड में, ठीक है। आज हमने काफी चीजें पढ़ी हैं, इनको आप सुनिएगा। इसमें हमने इंडेंटेशन, पेज मार्जिन, पेज सेटिंग, ठीक है ना, और ये रिबन के हवाले से और सेव के हवाले से और ऑप्शंस के हवाले से, सेव की टाइमिंग के हवाले से, एम्बेड फॉन्ट के हवाले से, बहुत सारी बातें इसमें हमने डिस्कस की हैं, और ये फॉर्मेटिंग की भी बहुत सी चीज़ें हमने इसमें की हैं। अच्छा, इसी तरह आपने नंबरिंग देनी है या बुलेट्स करने हैं, तो ये देखें आप यहाँ से इसको बुलेट्स कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसमें स्टाइल करने हैं सेलेक्ट, तो आप यहाँ से स्टाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने शॉर्टकट यूज करना है इसके लिए,
तो इसके लिए आप स्टेरिक की प्रेस करेंगे, स्पेस देंगे, जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके ये आ जाएंगे, और जब आप इसको एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली खाली पे तो ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह वन के साथ डॉट किया आपने, स्पेस किया, तो ये 1 2 3 खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। एंटर करेंगे खाली पे, या वन के साथ आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया तो आप करेंगे तो इस तरह। इसी तरह ए के साथ आपने डॉट किया, स्पेस किया, तो ये देखें ए आ गया। इसी तरह आपने रोमन के साथ किया तो ये देखें ये आ गया। आपने बड़ी की रोमन की तो आ, ये शॉर्टकट की हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग की। अगर आपने बुलेट्स में भी सब बुलेट्स करनी है तो आप, जैसे आप फर्ज कर लें ये आपने आपने लिखा 1.1 पॉइंट 1 और 2 के बाद आपने उसका सब पॉइंट करना है, तो आप टैब की प्रेस करें खाली पे, अभी कुछ लिखे नहीं, और टैब की प्रेस करें तो ये इसका सब पॉइंट आ जाएगा। शिफ्ट टैप करेंगे तो वापस आ जाएगा। ठीक है, टैब की प्रेस की, आपने कहा अब इसके भी, फिर शिफ्ट शिफ्ट टैब आपने किया तो यहां आ गए, फिर शिफ्ट टैप किया तो यहां आ गए। तो ये नेस्टेड किस्म की जो नंबरिंग है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये अब मैंने इसमें वहां से कोई चीज नहीं सेलेक्ट की, बल्कि खुद ही यहां से मैंने इसको सेट कर दिया। नहीं तो आप यहां से भी इसको आगे पीछे सेटिंग कर सकते हैं, इनको आप कोई भी एक सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जी जी। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इस क्लास के लिए इतना काफ़ी है। और हम्म। माशाल्लाह बहुत मुझे खुद अ, फ़ायदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कई अरसे से इस्तेमाल कर अल्हम्दुलिल्लाह। रहा हूँ प्रोफेशनली। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे मेरे सामने भी आए जो मेरे लिए फर्स्ट टाइम थे, तो सीखकर जी। काफ़ी फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। तो इस आमीन। हवाले से आपसे बस एक गुजारिश ये करनी है कि अभी ये जो हमारा ग्रुप है, ये जो अहबाब जी। हाजिरी लगा चुके हैं, इनको जी। इंशाल्लाह हम एक अलग ग्रुप में अगले लेवल पर मूव करेंगे। और उसके बाद सही। फिर जो ये कोर्स है, तो इस हवाले से इंशाल्लाह अगली क्लासेस के हवाले से वहाँ पर फिर हम शेड्यूल वो अनाउंस करेंगे। तो जो भी किसी साथी का कोई सवाल हो तो सर से ग्रुप में पूछ सकते हैं। और रिकॉर्डिंग जो है ना वो जो ये शुरका है जिन्होंने हाजिरी फॉर्म वो फिल किया है, उनको पर्सनल में इंशाअल्लाह अजीज वो भेज दी जाएगी। जिस तरह आप अहबाब को हाजिरी लिंक पर्सनल में भेजा गया था, इतला दे दी गई थी, तो याद दहानी के लिए, तो इसी तरह ये भी आपके सामने इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। ठीक है जी। आप डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और फिर आप तमाम अहबाब को इंशाल्लाह इस हवाले से कुछ थोड़ा बहुत काम भी डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। आपका काम भी देखने की कोशिश हम करेंगे। और उसके बाद आपको इंशाल्लाह हम अगले लेवल की तरफ लेके जाएंगे। तो डॉक्टर अबरार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जजाकल्ला। पूरी टीम का भी कि उन्होंने वक़्त दिया। तो बस अभी यहाँ पे तो इशा की अजान होने लगी है, हो सकता है कहीं पर नमाज का भी वक़्त हो चुका हो। तो जी। इंशाल्लाह वो फिर कर देंगे। और लिंक्स रिकॉर्डिंग का तो वो सबको अलग से वो भेजा जाएगा। और हाजिरी का जो लिंक है ना, तो वो चैट बॉक्स में मौजूद है, वहां से आप अहबाब ठीक। देख सकते हैं। मैं इसको अच्छा। वन लास्ट टाइम फिर सेंड कर देता हूँ, ताकि जो सही रहते है। हैं वो पूरा करें। शुक्रिया जी डॉक्टर जिन साहब। जिन जिनका, सॉरी मैं बात वो की, मैंने कहा ताकि वो रह ना जाए, जिन लोगों को कुछ पूछना है तो वो ग्रुप में भी आप सवाल कर सकते हैं। तो मैं अगर मुमकिन हुआ उसका जवाब आसान, मतलब मुख्तसर हुआ, तो मैं ग्रुप में आपको उसका जवाब दे दूंगा। और दूसरा ये कि आप रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा। और ये जो मैंने फाइल्स भेजी हैं प्रैक्टिस, इसमें जो आज हमने कुछ पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस मैंने इसमें साथ कर रहा था, ये मैंने आपको शेयर किए। एक मैंने आपको फाइल शेयर की है साइनॉप्सिस की, इसको हम अगली क्लास में इसमें स्टाइल शीट बनाएंगे। ठीक है। और एक मैंने इससे पहले एक और क्लास क्लास 1 के नाम से सेव किए, इसमें कर्सर को मूव करने के शॉर्टकट कीज हैं। आप ये जो एक छोटा सा निशान आ रहा होता है, ये ब्लिंकिंग निशान आप यहाँ इसमें भी देख जी रहे हैं, ये देखें। तो जी ये जी। ब्लिंकिंग निशान को आगे पीछे मूव करने के लिए मूवमेंट कीज इसके अंदर हैं।
और अगर आप शिफ्ट के साथ उन कीज को दबा दें तो वो सिलेक्शन करते हैं। तो वो मैंने उसके अंदर चीजें बताई हैं, आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, नहीं हुआ तो अगली क्लास में ये भी समझा दूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ना बिल्कुल बेसिक चीजें भी मालूम हो, क्योंकि बाज़ औक़ात छोटी सी बेसिक सी चीज भी आपकी बड़े काम आती है। तो फिर उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह एडवांस ऑप्शंस जो है हम अगली क्लास में करेंगे। इसमें कुछ रहती हैं फॉर्मेटिंग के अंदर, जैसे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग रहता है, और लाइन स्पेसिंग रहती है, पैराग्राफ स्पेसिंग रहती है, ठीक है, एडजस्टमेंट हो गई उसकी पैराग्राफ की, ठीक है, इक्तबासात की सेटिंग हो गई, स्टाइल शीट्स हो गए। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह अगली क्लास में ये और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और जी हमारी जी मेरी स्पीड ज़्यादा इसलिए होगी कि आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग भी है, आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुन सकते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि कोई मसरूफियत या कोई चीज़ आने से पहले आपके पास एक चीज़ मौजूद हो। फिर आप ग्रुप में सवाल कर सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करें तो सवाल करके आपको उसका आंसर मैं दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाक खैर दे। आप तमाम अहबाब का भी बारक अल्लाह दिल से फीक। शुक्रिया। आपने वक़्त निकाला अपने डेवलपमेंट के लिए, स्किल्स के लिए, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यकीनन आप इसमें एक दिन माहिर होंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह इससे ताला। इंशाअल्लाह। तो ग्रुप में कोई सवाल हो, जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया, आपके काम के हवाले से कहीं पर आप स्टक हो रहे हैं, तो बेशक ग्रुप में डॉक्टर साहब को मेंशन करके आप पूछ सकते हैं, तो इंशाअल्लाह जवाब और आपको ग्रुप में मिल सवालात जाएगा। ग्रुप जी के उसके सिर्फ क्लास के हिसाब से जी पूछिएगा, जी, क्योंकि सिर्फ सवाल, बिल्कुल। हाँ, जो जो क्लास हुई है ना उसी से सवाल पूछिएगा। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का। मेहरबानी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व इंशाल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।